हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे, जिसके लिए मैंने 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। 100 क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में करा चुका हूँ। आज जो है बाकी 100 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, ये एसएससी के एग्जाम से बार बार जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एसएससी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी ये आपकी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ए कन्फ्यूजिंग वे। तो ऐसा कुछ जो कि एक्सप्रेस किया जाता है एक कन्फ्यूजिंग तरीके से, भ्रामक तरीके से जो एक्सप्रेस किया जाता है, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? इसेंट्रिक मीन्स क्या होता है? सन की। और यहाँ पे इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब जो सुना जा सकता है, इनऑडिबल मतलब जो ना सुना जा सके, यानी कि अश्रव्य। कुलीबल मतलब क्या होता है? भोला भाला, भोला भाला या सीधा साधा। और यहाँ पे दिया गया है इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुछ भ्रामक तरीके से पेश किया जाए, जो समझा ना जा सके, कंफ्यूजिंग तरीके से पेश किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? इनकोहेरेंट। ठीक है, इनकोहेरेंट मतलब क्या होता है? बेतुका, बेतुका या असंगत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। ऐसा कोई व्यक्ति जो गलती ना करता हो, मिस्टेक ना करता हो, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? इन एलिजिबल मीन्स क्या होता है? अयोग्य, इन एलिजिबल मीन्स अयोग्य हो जाएगा। नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है? नगण्य। ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई महत्व ना हो, नगण्य, उसको क्या कहते हैं? नेग्लिजिबल। और इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब क्या होता है? अपरिहार्य, अपरिहार्य या अनिवार्य, जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको क्या कहेंगे? इनएविटेबल। और इनफैलिएबल यानी कि अचूक। तो इनफैलिएबल मतलब अचूक होता है, जो गलती ना करता हो, जो चूकता ना हो। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है, इनफैलिएबल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाई इलनेस। ऐसा व्यक्ति जो कमजोर हो गया है, और डिसेबल्ड मतलब अपाहिज सा हो गया है, किससे? इलनेस यानी कि बीमारी से। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इनवैलिड मतलब क्या होता है? एक तो इनवैलिड मतलब अवैध होता है, और इनवैलिड मतलब अपाहिज भी होता है, अपाहिज या दुर्बल भी होता है, इनवैलिड मीन्स। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी पेटिशनर मतलब क्या होता है? याचिकाकर्ता। पेटिशनर, पेटिशन मतलब याचिका, पेटिशनर मतलब याचिकाकर्ता। एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता, कार्यकर्ता हो जाएगा। और एथलीट मतलब खिलाड़ी होता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कंबाइन टू फॉर्म ए होल। होल मतलब संपूर्ण। तो किसी चीज को जोड़ना, कंबाइन करना, क्या बनाने के लिए? होल मतलब संपूर्ण बनाने के लिए। संपूर्ण बनाने के लिए अगर हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? स्कैटर मतलब क्या होता है? बिखराना। तो ये तो अपोजिट जैसा हो जाएगा। स्कैटर मतलब क्या होता है? बिखराना या छितराना। क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना या रचना करना, निर्माण करना। तो ये नहीं होगा। इंटीग्रेट यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है? एकीकृत करना, एकीकृत करना। और डिसजॉइन मीन्स क्या होता है? ज्वाइन मतलब संबंध जोड़ना, डिसजॉइन मतलब संबंध तोड़ना, संबंध तोड़ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंटीग्रेट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस इन लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एक ऐसा स्थान जहाँ पे केयर किया जाता है किनका? जो लोग बीमार हैं। तो ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं? कैंप मतलब तो डेरा होता है, ये नहीं होगा। शेल्टर मतलब क्या होता है? शरण, शरण लेना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इन्फर्मरी, इन्फर्मरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? अशक्तालय। जहाँ पे अशक्त लोग हैं या जो बीमार लोग हैं उनकी केयर की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फर्मरी। ठीक है, बाकी जो है क्लिनिक मतलब चिकित्सालय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली। तो किसी रास्ते को पार करना पैदल, केयरलेसली यानी लापरवाही से,
उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? स्टॉल मतलब टहलना होता है, वॉन्डर मतलब भी टहलना घूमना होता है। जे वॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे वॉक मतलब क्या होता है? लापरवाही से रास्ता पार करना, लापरवाही से रास्ता पार करना, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी कैट वॉक मीन्स क्या होता है? कैट वॉक मतलब होता है संकरा रास्ता, संकरा पथ या रास्ता। और कैट वॉक मतलब जो मॉडर्न लोग वॉकिंग करते हैं रैंप पर, उसको भी कैट वॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे जे वॉक फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा, जे वॉक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है द साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो लॉ यानी कि जो कानून होता है, कानून का विज्ञान या दर्शन, जो नियम कानून होते हैं उनका साइंस या दर्शन जो है वो क्या कहलाता है? जस्टिस मतलब तो न्याय होता है, आर्काइव मतलब संग्रहालय होता है, ये नहीं होगा। इनफर्मरी मतलब क्या होता है? अस्पतालय, जहाँ पे बीमार लोगों की केयर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? इनफर्मरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्यूरिस प्रूडेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र। तो जिसके अंदर नियम कानून या न्याय आदि का जो है अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ज्यूरिस प्रूडेंस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज ए प्रोफेशन। तो ऐसा व्यक्ति जो हॉर्स रेसेस यानी घोड़ों की जो रेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है और ख़ासतौर से प्रोफेशन के रूप में, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है जॉकी। जॉकी मतलब क्या होता है? पेशेवर घुड़सवार, पेशेवर घुड़सवार, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चौफर मीन्स क्या होता है? अंगीठी। और चैंपियन मतलब क्या होता है? चैंपियन मतलब विजेता, तो ये तो नहीं होगा। और काउबॉय, काउबॉय मतलब गाय चराने वाला, जिसको कह सकते हैं ग्वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉकी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है इररेजिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील। तो दोस्तों इररेजिस्टिबल मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, इम्पल्स टू स्टील तो चुराने की ऐसी बीमारी, मतलब ऐसा आवेग उठता है, इम्पल्स उठता है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति जो है अपने आप को चोरी करने से रोक नहीं पाता, चोरी किया करता है इधर उधर। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? प्लंडर मतलब क्या होता है? लूटना, लूटना, तो ये तो नहीं होगा। मेगालोमानिया मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षा, जिसमें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? मेगालोमानिया। और क्लेप्टोमानिया जो है इसका राइट आंसर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चोरी करने की बीमारी, चोरी करने की बीमारी। और यहाँ पे सैबोटेज, सैबोटेज मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। तो नेचुरल स्किल किसी किसी के अंदर होती है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, कोई कोई किसी कार्य को अच्छी तरह से कर पाता है, उसके अंदर उसके लिए नेचुरल स्किल होती है। तो इस तरह की नेचुरल स्किल को क्या बोलते हैं एक वर्ड में? स्नैक मतलब क्या होता है? स्नैक मतलब नाश्ता हो जाएगा, कम खाना। स्टैक, स्टैक मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ढेर लगाना, ढेर लगाना। और नैक, नैक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैक मतलब क्या होता है? कौशल। तो नेचुरल स्किल जो होती है उसको क्या बोलते हैं? नैक बोलते हैं। और क्वैक मतलब क्या होता है? क्वैक मतलब होता है जो झोला छाप डॉक्टर होता है, झोला छाप डॉक्टर को क्या बोलते हैं? क्वैक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल इज कॉल्ड। तो फ्यूनरल मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार संबंधी। तो अंतिम संस्कार के समय जो बेल बजाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो अपने यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, विदेशों में होता होगा, ईसाइयों में। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट, एक्यूट मतलब क्या होता है? तीव्र। और अकोस्टिक्स, अकोस्टिक्स मतलब क्या होता है? ध्वनि संबंधी, ध्वनि संबंधी। और नेल, नेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? शोक सूचक ध्वनि, शोक सूचक ध्वनि। और यहाँ पे मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? यांत्रिकी, यांत्रिकी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा, नेल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ईटिंग मड। मड मतलब कीचड़, कीचड़ खाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इक्विवोरस यहाँ पे नहीं होगा, लिमीवोरस हो जाएगा। लिमीवोरस मतलब क्या होता है? कीचड़ खाने वाला, कीचड़ खाने वाला। और कैल्सीवोरस मतलब क्या होता है? कैल्शियम वगैरह खाने वाला,
कैल्सीवोरस होता है तो ये भी नहीं होगा। और फ्रक्टीवोरस मतलब क्या होता है, फल खाने वाला, फल खाने वाला। तो यहाँ पे जो है लिमीवोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए जेंटल सॉन्ग टू ए चाइल्ड टू स्लीप। तो बच्चे को सुलाने के लिए जो एक गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो लोरी बोलते हैं, और उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन है ललबाई, और यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है लोरी। और बाकी लायरे मतलब क्या होता है? सारंगी, सारंगी जो बजाया जाता है। और लिरिक मतलब क्या होता है? बोल, गाने के जो गीत के बोल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिरिक, लिरिक्स बोलते हैं वैसे, लिरिक्स। और लॉरल मतलब क्या होता है? लॉरेल, लॉरेल मतलब होता है प्रतिष्ठा, लॉरेल मतलब प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे ललबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। तो मृत्यु किस हिसाब से हो रही है, उसकी जो दर होती है, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, तो इसको जो है क्या कह सकते हैं? मृत्यु दर, एक वर्ड में हिंदी में मृत्यु दर कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है? तो मॉर्बिडिटी मतलब होता है रोगों की संख्या, रोगों की संख्या। और इमॉर्टेलिटी मतलब क्या होता है? इमोर्टल मतलब अमर होता है, इमॉर्टेलिटी मतलब अमरता हो जाएगा। मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब क्या होता है? मृत्यु दर, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। डेडली मतलब क्या होता है? घातक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मॉर्टेलिटी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस। तो गानों की सीरीज या जो है शॉर्ट पीसेस मतलब गानों के छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके एक म्यूजिकल कंपोजिशन जो बनाई जाती है, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा आप सभी को पता है, ये नहीं होगा। लिरिक, लिरिक मतलब क्या होता है? गाने के बोल, जिसको लिरिक्स बोलते हैं, लिरिक्स हो जाएगा। और लिरिक मतलब गीत संबंधी भी होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है मेडली, मेडली इसका राइट आंसर होगा। मेडली मतलब क्या होता है? गानों का मिश्रण, गानों का मिश्रण। और बैंड मतलब क्या होता है? जो सिंगर्स का ग्रुप होता है, मतलब उसमें तमाम म्यूजिशियंस होते हैं, तो म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे मेडली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए वेरी लार्ज इम्प्रेसिव रेजिडेंस। एक बहुत बड़ा विशाल इम्प्रेसिव रेजिडेंस, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, रेजिडेंस तो एक बहुत बड़ा प्रभावशाली आवास, उसको क्या बोलेंगे? इग्लू मतलब तो बर्फ का छोटा सा घर होता है, बर्फ का घर। मैंसन यहाँ पे राइट आंसर आएगा। मैंसन मतलब क्या होता है? महल, महल या हवेली वगैरह, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। केबिन मतलब केबिन होता है, और कॉटेज मतलब क्या होता है? छोटी सी कुटिया। तो यहाँ पे मैंसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रुथ और रूल ऑफ कंडक्ट। तो शॉर्ट स्टेटमेंट मतलब छोटा सा कथन या वचन, इसका एक जनरल ट्रुथ, एक सामान्य सत्य का, सत्य के बारे में एक छोटा सा कथन, या जो है रूल ऑफ कंडक्ट या कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके नियम से संबंधित कोई छोटा सा कथन या कोट वगैरह, उसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में? इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन्स क्या होता है? तो इंस्टेंस मतलब क्या होता है? उदाहरण। इंस्टेंस मतलब उदाहरण, या इंस्टेंस मतलब अवसर भी होता है। और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी उदाहरण होता है। मैक्सिम यहाँ पे राइट आंसर आएगा। मैक्सिम इसका मतलब क्या होता है? नीति वचन, नीति वचन, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे दिया गया है पैराबल। पैराबल मीन्स क्या होता है? नीति कथा, नीति कथा। तो यहाँ पे जो है नीति कथा नहीं होगा, क्योंकि जो है शॉर्ट स्टेटमेंट, एक छोटा सा जो स्टेटमेंट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिम मतलब नीति वचन, और नीति कथा तो पूरी कथा होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाई ए किंग और ए क्वीन। तो एक राजा के द्वारा या एक रानी के द्वारा जो शासन किया जाता है, तो उस तरह के शासन को क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। तो दोस्तों ओलिगार्की मतलब क्या होता है? अल्पतंत्र। बहुत कम लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, अल्पतंत्र। मोनार्की यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? राजतंत्र, जहाँ पे राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मीन्स क्या होता है? धनिक तंत्र, जहाँ पे धनी या रईस लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं?
प्लूटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है, कुलीन तंत्र, जहाँ पे जो शिष्ट लोग होते हैं, अभिजात्य वर्ग जो होता है उसके द्वारा शासन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा सावधान। तो बहुत ज़्यादा जो सावधान होता है उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, ट्रेमुलस। ट्रेमुलस मीन्स क्या होता है, कांपता हुआ, कांपता हुआ। और यहाँ पे ट्यूमल्टुअस, ट्यूमल्टुअस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अशांत। मेटिकुलस, मेटिकुलस इसका राइट आंसर देगा, जिसका मतलब होता है सतर्क, सतर्क या सावधान। और गैरुलस, गैरुलस मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, बातूनी। ठीक है, तो यहाँ पे मेटिकुलस इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है एन अनफोर्सीन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज। तो एक अप्रत्याशित घटना जिसकी पहले से उम्मीद नहीं थी, जो कि कुछ डैमेज कर देती है, उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, मैजिकल मतलब तो जादू ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। मिसहैप, मिसहैप जो है इसका राइट आंसर होगा। मिसहैप मीन्स क्या होता है, दुर्घटना। मिसहैप मतलब दुर्घटना, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। और मिनेस, मिनेस मतलब क्या होता है, खतरा, खतरा या खतरे की आशंका को बोलते हैं मिनेस। और मिस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्य। तो यहाँ पे जो है मिसहैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है समथिंग दैट सर्व्स एज ए रिमाइंडर। तो ऐसा कुछ जो रिमाइंडर की तरह कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेटो मतलब क्या होता है, मॉडरेटो मतलब संगीत में दिशा निर्देश का मानक। ठीक है, मॉडरेटो मतलब संगीत में दिशा निर्देश का मानक, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, संगीत में दिशा निर्देश का मानक। और ऑब्लिगेटो मतलब क्या होता है, बाध्यता। और यहाँ पे मेमेंटो इसका राइट आंसर होगा। मेमेंटो मतलब क्या होता है, स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह। तो मेमेंटो जो कि एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है, स्मृति चिन्ह, और यही जो इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है क्रिप्टो मतलब क्या होता है, गोपनीय, गोपनीय या अदृश्य। तो यहाँ पे मेमेंटो इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इंटेंट ऑन कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस। तो एक भीड़ जो कि हिंसा करने का इरादा रखती है, थोड़ा लोगों को कष्ट पहुंचाने का इरादा रखती है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉब। मॉब मतलब क्या होता है, हिंसक भीड़, हिंसक भीड़ या उग्र भीड़। तो यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। प्रोसेशन मतलब क्या होता है, जुलूस होता है। और स्पेक्टेटर्स मतलब क्या होता है, दर्शक। और ऑडियंस मतलब क्या होता है, श्रोता, श्रोतागण ऑडियंस होते हैं, और स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शकगण। तो यहाँ पे मॉब इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसीडरिंग। तो कोई चीज़ जो इतनी छोटी है या इतनी महत्वहीन है कि उसको कंसीडर करना जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, जो कंसीडर करने योग्य नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है फीसिबल। फीसिबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संभव। और नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है, नगण्य। और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य। और इसके अलावा जो है इनविंसिबल मतलब क्या होता है, अजेय, जिसको जीता नहीं जा सकता। और प्लॉसिबल, प्लॉसिबल मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसा करने के योग्य। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस। डाउनफॉल मतलब क्या होता है, पतन। तो ऐसा पतन जो नेचुरल जस्टिस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि किसी ने कुछ गलत किया और उसके साथ फिर जो है नेचुरली कुछ ऐसा नुकसान हो गया जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था, मतलब नेचुरल तरीके से उसको उसका दंड मिल गया। तो ऐसे डाउनफॉल को क्या कहते हैं, तो पैराडॉक्स मतलब तो विरोधाभास होता है, विरोधाभास। और क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है, शीर्ष या चोटी। नेमेसिस इसका राइट आंसर होगा। नेमेसिस मतलब क्या होता है, तो नेमेसिस मतलब होता है अपरिहार्य दंड, अपरिहार्य दंड या अप्रत्याशित दंड, जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था वैसा दंड उसको मिल गया। कैथेरेसिस, कैथेरेसिस मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। कैथेरेसिस मतलब शुद्धिकरण।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नेमेसिस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर। तो एक पर्सन जिसका वही नाम है जो किसी दूसरे का है, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, ढोंगी। और यहाँ पे नेम सेक इसका राइट आंसर होगा, नेम सेक मतलब एक ही नाम वाला, हम नाम। इंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है। और एलियास मतलब क्या होता है, उर्फ, मतलब जो है एक नकली नाम कोई रख लेता है उसको बोलते हैं उर्फ, एलियास। तो यहाँ पे नेम सेक इसका राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ए पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन क्या है, गलत है, तो बुरी रेपुटेशन वाला व्यक्ति उसको क्या बोलेंगे, नोटोरियस। नोटोरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कुख्यात। और फेमस मतलब तो विख्यात होता है, नहीं होगा। आइकन मतलब क्या होता है, आइकन मतलब होता है प्रतिमा, प्रतिमा या मूर्ति। और रिनाउंड, रिनाउंड मीन्स क्या होता है, तो प्रसिद्ध। रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध होता है या विख्यात। तो यहाँ पे नोटोरियस इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ए हॉलो स्पेस इन ए वॉल फॉर ए स्टेचू और ऑर्नामेंट। तो किसी दीवार में जो है खोखला स्थान, जो कि किसी मूर्ति को रखने के लिए, स्टेचू को रखने के लिए, या जो है गहने वगैरह रखने के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है नीचे, नीचे इसको पढ़ते हैं, और नीचे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ताक। नीचे मतलब क्या होता है, ताक, जो दीवार वगैरह में छोटा सा ताक बनाया जाता है जिसमें कोई मूर्ति वगैरह रख लेते हैं या गहने वगैरह। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कॉर्नाइस, कॉर्नाइस मतलब क्या होता है, दीवार का कोना, दीवार का कोना। और नूक मतलब क्या होता है, नूक मतलब भी कोना होता है या एकांत स्थान, एकांत स्थान या कोना। और स्लॉट, स्लॉट मतलब क्या होता है, दरार या छिद्र। तो यहाँ पे नीचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग मतलब क्या होता है, भावुक लालसा, भावुक लालसा या इच्छा। और विस्टफुल अफेक्शन, विस्टफुल अफेक्शन मतलब क्या होता है, इच्छुक, इच्छुक प्रेम। अफेक्शन मतलब जो है लगाव या प्रेम। तो अगर बीते हुए समय का कोई जो है कोई इच्छा है सेंटिमेंटल टाइप की, या जो है कोई प्रेम है बीते हुए समय के लिए, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया मतलब क्या होता है, पुरानी यादें, पुरानी यादें जो इस तरह की होती हैं, ठीक है, जिनको याद करने का बार बार मन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नोस्टैल्जिया। पैराडाइज मतलब क्या होता है, स्वर्ग। और रिकलेक्शन मतलब क्या होता है, रिकलेक्शन मतलब होता है इसका भी मतलब होता है यादें। और हार्मनी मतलब सामंजस्य। तो यहाँ पे जो है नोस्टैल्जिया इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, पर्सन विथ नो फिक्स्ड अबोर्ड। अबोर्ड मतलब क्या होता है, आवास। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई फिक्स आवास नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं। आर्टिस्ट मतलब कलाकार होता है। क्रूसेडर मतलब क्या होता है, क्रूसेडर मतलब धर्म योद्धा होता है, धर्म योद्धा। नोमैड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नोमैड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खाना बदोश, खाना बदोश या घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नोमैड, जिनका कोई फिक्स रहने का स्थान नहीं होता। टूरिस्ट मतलब क्या होता है, टूरिस्ट मतलब पर्यटक। तो यहाँ पे नोमैड इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग। जो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी। और मल्टी फैसेटेड, मल्टी फैसेटेड मतलब क्या होता है, बहुमुखी, बहुमुखी। ओमनीपोटेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओमनीपोटेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी होता है, जो अनेक भाषाएं बोल सकता है। तो यहाँ पे ओमनीपोटेंट बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ए वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज। तो ऐसा शब्द या कानून जो कि अब यूज में नहीं है, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों
इसका मतलब होता है पूर्ण। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑब्सलीट। ऑब्सलीट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अप्रचलित, जो अप्रचलन में ना हो, अप्रचलित। विंटेज, विंटेज मतलब क्या होता है, पुराना। विंटेज मतलब जो पुराना होता है। और वेनरेबल, वेनरेबल मतलब क्या होता है, सम्मानित, सम्मानित। तो यहाँ पे जो है ऑब्सोलीट इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्सेशन फॉर वाइन। तो वाइन के लिए जो ऑब्सेशन होता है उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, मतलब शराब के लिए जो है बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो उसके लिए जो है वर्ड क्या हो जाएगा, एथनोमानिया। मतलब क्या होता है, धार्मिक कार्यों के लिए तीव्र इच्छा। धार्मिक कार्यों की, धार्मिक क्रियाकलापों या धार्मिक कार्यों की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं, एथनोमानिया। मानिया मतलब क्या होता है, मानिया मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। ओइनोमानिया, ओइनोमानिया जो है इसका राइट आंसर होगा। ओइनोमानिया मतलब क्या होता है, शराब की तीव्र इच्छा, शराब पीने की तीव्र इच्छा। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ईगोमानिया मतलब क्या होता है, अहंकार। और आइडोलोमानिया, आइडल मतलब क्या होता है, मूर्ति। तो मूर्तियों के प्रति जो बहुत ज़्यादा समर्पण होता है तो उसको कहते हैं आइडोलोमानिया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका ओइनोमानिया, इसका राइट आंसर होगा ओइनोमानिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है स्टडी ऑफ स्नैक्स। तो स्नैक्स यानी सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। फाइलोलॉजी मतलब तो होता है भाषा विज्ञान, जिसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेनोलॉजी मतलब होता है कपाल विज्ञान, जिसमें कपाल से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ओफिलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ओफिलॉजी मतलब क्या होता है, सर्प से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन करते हैं, सर्प विज्ञान कह सकते हैं। और ओपोलॉजी तो यहाँ पे होगा नहीं, ओफिलॉजी, ओफिलॉजी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बी मोर सक्सेसफुल दैन समवन। तो किसी की अपेक्षा और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, सक्सीड मतलब तो सफल होना होता है, सफल होना। और बीट मतलब क्या होता है, हराना। विन मतलब जीतना। आउट डू यहाँ पे राइट आंसर होगा। आउट डू मतलब क्या होता है, किसी से अधिक सफल होना। ठीक है, यही जो है इसका राइट आंसर होगा, किसी से ज़्यादा सफल होना, किसी से ज़्यादा सफल होना, आउट डू। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट रन बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो कम लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है तो ऐसे शासन को क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है, कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। मोनार्की मतलब राजतंत्र होता है, जहाँ पे राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है। प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र, धनी लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। ओलिगार्की इसका राइट आंसर होगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, अल्पतंत्र। ओलिगार्की मतलब अल्पतंत्र, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। तो ऐसा व्यक्ति जो पुरानी जो विचारधारा है उसी पर चलता है, उसी को पकड़ के रखता है, जो पुराने रीति रिवाज या परंपराएं हैं उसको छोड़ता नहीं है, उसी के अनुसार चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिशनरी। मतलब क्या होता है, मिशनरी मतलब होता है ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक। और यहाँ पे जो है ऑर्थोडॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो बहुत पुरानी परंपराओं या रीति रिवाजों को पकड़ के रखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स। और मोनोथीस्ट मतलब क्या होता है, मोनोथीस्ट मतलब एक ईश्वरवादी, एक ईश्वरवादी जो एक ईश्वर को मानता है। एथीस्ट मतलब जो है नास्तिक होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता। तो यहाँ पे जो है ऑर्थोडॉक्स इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज। तो ऐसा बगीचा जिसमें फलों के पेड़ होते हैं, फलों के पेड़ वाला बगीचा, उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, विनेयार्ड मतलब होता है अंगूर का बगीचा, अंगूर का बगीचा। और यहाँ पे ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा, फलों का बगीचा जो है इसको क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड। और ग्रोव मतलब क्या होता है, तो ग्रोव मतलब होता है छोटा बगीचा या उपवन जिसको कह सकते हैं, छोटा बगीचा। नर्सरी, नर्सरी मतलब पौधाघर। तो यहाँ पे जो है ऑर्चर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की ब्राइट साइड यानी पॉजिटिव साइड को देखता है, हर चीज़ में वो पॉजिटिव साइड उसका देखता है, पॉजिटिव पहलू देखता है, तो उसको क्या बोलेंगे,
तो पहला ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है आशावादी। आशावादी व्यक्ति जो है अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो जाए तब भी उसको पॉजिटिव तरीके से लेता है, वो सोचता है कि जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुपर स्पेशलिस्ट तो ये तो होगा नहीं। कन्वेंशनलिस्ट मतलब क्या होता है नियमवादी। और एजुकेशनलिस्ट मतलब क्या होता है शिक्षावादी। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है दिया गया है सेफ टू ड्रिंक, जो पीने के लिए सुरक्षित हो, जो पीने योग्य हो, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। फेसिबल मतलब क्या होता है संभव। और डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल मतलब क्या होता है मनोरम, जो मन को अच्छा लगे। पोर्टेबल यहाँ पे राइट आंसर होगा। पोर्टेबल मतलब क्या होता है पीने योग्य, पीने योग्य। एडिबल मीन्स क्या होता है खाने योग्य। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा पोर्टेबल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर, ऐसा व्यक्ति जो किसी कला या साहित्य वगैरह में रुचि नहीं रखता है, उसकी कोई परवाह नहीं रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे। फिलैटलिस्ट मतलब क्या होता है जो टिकट वगैरह इकट्ठा करता है। डाक टिकट संग्राहक या टिकट संग्राहक, टिकट संग्राहक। और प्लेजियरिस्ट, प्लेजियरिस्ट मतलब क्या होता है जो साहित्यिक चोरी करता है, साहित्यिक चोरी करने वाला, या हम कह देंगे साहित्यिक चोर, साहित्यिक चोर। और पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है निराशावादी, निराशावादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों फिलिस्टाइन मीन्स होता है अशिक्षित, अशिक्षित या ऐसा व्यक्ति जो आर्ट या लिटरेचर वगैरह में रुचि नहीं रखता उसको फिलिस्टाइन बोलते हैं। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, तो सभी प्रकार की कठिनाइयों या रोगों का जो हल होता है उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। मेडिकेशन मतलब तो दवा होता है, ट्रीटमेंट मतलब उपचार, और रेमेडी, रेमेडी भी दवा को कहते हैं, और पेनासिया, पेनासिया जो है इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब क्या होता है रामबाण। हर बीमारी का इलाज या हर कठिनाई का जो है सॉल्यूशन उसको पेनासिया बोलते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है ए फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, तो किसी लेखक के द्वारा यूज किया जाने वाला काल्पनिक नाम जो होता है उसको क्या बोलेंगे। होमोनिम मतलब क्या होता है भिन्नार्थक, जो शब्द होते हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं तो उनको बोलते हैं होमोनिम। और यहाँ पे दिखा है अलीबाई, अलीबाई मतलब क्या होता है कहीं और उपस्थिति, अन्यत्र उपस्थिति या अनुपस्थिति, उसको क्या बोलते हैं अलीबाई। और स्यूडोनिम, स्यूडोनिम मतलब क्या होता है, स्यूडोनिम मतलब उपनाम या छद्म नाम, उपनाम या जो है छद्म नाम जिसको झूठा नाम कह सकते हैं। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एनोनिमस, एनोनिमस मतलब क्या होता है बेनाम, बेनाम या गुमनाम। तो यहाँ पे स्यूडोनिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल, तो ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि युद्ध या हिंसा ये जो है सही नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी होता है तो ये तो होगा नहीं। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट मतलब क्या होता है अराजकतावादी, एनार्की मतलब अराजकता, एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा पेसिफिस्ट, मतलब क्या होता है पेसिफिस्ट मतलब शांति प्रिय, शांति प्रिय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करेंट होल्डर, तो ऐसा व्यक्ति जिसने जो है अभी जो वर्तमान में कार्य कर रहा है किसी ऑफिस में या किसी पद पर है उससे पहले जो था उसको क्या बोलते हैं। तो सक्सेसर, सक्सेसर मतलब क्या होता है, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी होता है, जो बाद में आता है उत्तराधिकारी। और एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, तो ये तो नहीं होगा। और डिसेंडेंट, डिसेंडेंट इसका मतलब क्या होता है संतान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है पूर्वाधिकारी।
पूर्वाधिकारी जो किसी पद पर पहले रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वन हु ट्रेवल्स बाई फुट। तो ऐसा व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता है, पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, प्रोपेगेंडिस्ट। प्रोपेगेंडा मतलब क्या होता है, दुष्प्रचार। तो प्रोपेगेंडिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, दुष्प्रचारवादी, दुष्प्रचारवादी। और पेडिट्रिशियन मतलब क्या होता है, बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ यानी बच्चों के जो रोग का विशेषज्ञ होता है। और यहाँ पे पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेडिस्ट्रियन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पदयात्री, पदयात्री या पैदल यात्री। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। और बाकी जो है प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, प्रधान नायक, प्रधान नायक। तो पेडिस्ट्रियन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में, तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, सिंसियर मतलब तो होता है ईमानदार, ईमानदार या सच्चा। और पंक्चुअल मतलब क्या होता है, जो समय का बहुत ज़्यादा समय का निष्ठ होता है, समय निष्ठ। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होता है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंक्चिलियस। पंक्चिलियस का मतलब क्या होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंक्चिलियस। या इसको कह सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध, परिशुद्ध। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सबसिक्वेंट सिचुएशंस। तो दोस्तों कोई पिछला केस है जो कि क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है या गाइड यानी मार्गदर्शक हो सकता है इन सबसिक्वेंट सिचुएशन यानी बाद की जो स्थितियां हैं उसके लिए। तो इसके लिए हिंदी में जो है शब्द हो जाएगा मिसाल, और इंग्लिश में जो है इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब तो राष्ट्रपति होता है। और प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, पूर्वाधिकारी, पूर्वाधिकारी या पूर्वज भी इसका मतलब होता है। और प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती या अग्रगामी। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रीसिडेंट। प्रीसिडेंट, प्रीसिडेंट मतलब क्या होता है, मिसाल या पूर्ण निर्णय, पूर्व निर्णय, पूर्व निर्णय। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर होगा। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ये प्रेसिडेंट है और यहाँ पे ये प्रेसिडेंट है, दोनों की स्पेलिंग अलग है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी हॉबी होती है स्टैम्प मतलब जो डाक टिकट होते हैं उसको कलेक्ट करने की, तो उसको क्या बोलते हैं, फोनोलॉजिस्ट। तो फोनोलॉजिस्ट कौन होता है, फोनोलॉजिस्ट होता है स्वर शास्त्री, स्वर शास्त्री। और यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी होता है, परोपकारी। और फिलेटलिस्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिलेटलिस्ट मतलब क्या होता है, टिकट संग्राहक, टिकट संग्राहक जो टिकट वगैरह इकट्ठा करने का शौकीन होता है। और यहाँ पे दिया गया है पेनेजरिस्ट, पेनेजरिस्ट मतलब क्या होता है, स्तुति पाठक, जो स्तुति पढ़ता है उसको बोलते हैं पेनेजरिस्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ के नंबर में या मात्रा में जो है रैपिड इंक्रीज यानी बहुत तेज जब वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स क्या होता है, तीव्र वृद्धि, तीव्र वृद्धि। किसी चीज़ में अचानक तीव्र वृद्धि उसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं। प्रमोशन मतलब जो है तरक्की, ये तो होगा नहीं। और प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति या झुकाव। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कमी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है और उन्हें जो है स्वतंत्रता पूर्वक पैसे देता है उसको क्या बोलेंगे, फाइलोलॉजिस्ट। फाइलोलॉजिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, भाषाविद। फाइलोलॉजी मतलब भाषा विज्ञान होता है, फाइलोलॉजिस्ट मतलब भाषाविद। और फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब क्या होता है, परोपकारी, परोपकारी
या जो है जनहितैषी, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। और इम्प्रेशनिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट मतलब प्रभाववादी होता है, प्रभाववादी। और रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट मतलब स्वागतकर्ता, स्वागतकर्ता। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा फिलेंथ्रोपिस्ट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन वर्किंग ऑन ए ट्रायल पीरियड। तो ऐसा व्यक्ति जो सीखने के लिए काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोबेशनर। प्रोबेशनर मतलब जो सीखने के लिए कार्य करता है, सीखने के लिए कार्य करने वाला, सीखने के लिए कार्य करने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेशनर। और बाकी पेटिशनर मतलब याचिकाकर्ता, पेटिशन मतलब याचिका, पेटिशनर मतलब याचिकाकर्ता। और प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब क्या होता है? व्यवसायी, व्यवसायी। और प्रोफेशनल मतलब भी व्यवसायी होता है, पेशेवर या व्यवसायी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स। ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शंस यानी चुनाव या वोटिंग ट्रेंड्स को जो है स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? रिव्यूअर। रिव्यूअर मतलब तो समीक्षक होता है। सोशियोलॉजिस्ट मतलब समाजशास्त्री, ये नहीं होगा। सीफोजिस्ट, सीफोजिस्ट मतलब जो है चुनाव विशेषज्ञ, चुनाव विशेषज्ञ। और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है एन इंट्रोडक्शन टू ए लिटरेरी वर्क। तो जो साहित्यिक कार्य होता है उसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे दिया है प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी जो है दिए गए हैं ब्लर्ब। ब्लर्ब मतलब होता है विज्ञापन, विज्ञापन। एपिलॉग, एपिलॉग मतलब क्या होता है? उपसंहार, उपसंहार। और सीक्वल मतलब जो है होता है, सीक्वल मतलब जो है किसी कोई सीरियल है, नाटक है, उसके बाद का जो पार्ट होता है उसको सीक्वल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोलॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। तो ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों को मार करके जीता है या उनको खा करके जीता है तो उसको क्या बोलेंगे? एम्फीबियन मतलब उभयचर होता है, ऐसा प्राणी जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। प्रे मतलब क्या होता है? शिकार। और प्रीडेटर, प्रीडेटर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है परजीव भक्षी, परजीव भक्षी यानी दूसरे जीवों को खाने वाला। और यहाँ पे क्वेड्रूपेड, इसका मतलब होता है चौपाया, जो जानवर होते हैं चार पैर वाले उनको बोलते हैं क्वेड्रूपेड। तो यहाँ पे प्रीडेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। तो जो पढ़ाने का तरीका होता है या उसकी प्रैक्टिस उसको क्या बोलते हैं? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब क्या होता है? कार्य पद्धति, कार्य पद्धति। तो ये तो होगा नहीं। साइकोलॉजी मतलब जो है मनोविज्ञान, नहीं होगा। पेडागोजी, पेडागोजी बोलते हैं जो टीचिंग की प्रक्रिया होती है या जो है प्रैक्टिस, उसको पेडागोजी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है वन हु प्रिटेंड्स टू बी ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर होने का, मतलब डॉक्टर होने का दिखावा करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कल्प्रिट मतलब तो होता है अपराधी या दोषी। और क्वैक इसका राइट आंसर होगा। क्वैक मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, नीम हकीम डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है निपुण। और वैनिटी मतलब होता है घमंड। तो यहाँ पे क्वैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स। तो किसी चीज को बलपूर्वक रोक देना उसको क्या बोलेंगे? सूद, सूद मतलब होता है शांत करना, शांत, शांत करना। और क्वेल, क्वेल जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेल मतलब क्या होता है? वश में करना, किसी चीज को अपने नियंत्रण में करना, बलपूर्वक उसको रोक लेना। तो यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना। और ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है विथड्रॉ फ्रॉम ए फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल।
तो युद्ध में आगे की स्थिति से पीछे आना, तो इसको क्या बोलेंगे? तो रिट्रीट। रिट्रीट मतलब क्या होता है? रिट्रीट मतलब पीछे हटना, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, पीछे हटना। रिट्रीट मतलब पीछे हटना। और रिजॉर्ट, रिजॉर्ट मतलब क्या होता है? सहारा लेना, सहारा लेना। रिस्टोर मतलब जो है बहाल करना या फिर से किसी चीज़ को वापस लाना, नहीं होगा। रीलोकेट, रीलोकेट मतलब स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना या किसी चीज़ का जो है स्थान परिवर्तन करना, रीलोकेट कहलाता है। तो यहाँ पे जो है रिट्रीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एन एग्जैक्ट और ए वेरी क्लोज कॉपी। तो किसी चीज़ की जो है एग्जैक्ट या बहुत ज़्यादा क्लोज कॉपी, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट मतलब तो होता है विकल्प, किसी चीज़ का विकल्प या सब्स्टिट्यूट। और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। रेप्लिका इसका राइट आंसर है। रेप्लिका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की हूबहू कॉपी, प्रतिकृति। और फोर्जरी मतलब क्या होता है? जालसाजी, फर्जी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जालसाजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्जरी नहीं होगा, रेप्लिका, रेप्लिका इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेफरेंस। तो डिसीज्ड मतलब मृत, किसी मृत पवित्र व्यक्ति की जो अवशेष होते हैं, जो उसके अवशेष होते हैं, या बिलोंगिंग्स मतलब जो उसकी चीज़ें होती हैं, केप्ट फॉर रेफरेंस जो श्रद्धा के लिए, रेफरेंस मतलब श्रद्धा, जो श्रद्धा के लिए जो है रखी जाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉफी मतलब तो ट्रॉफी वगैरह जो जीतने पे मिलती है, तो ये तो होगा नहीं। सोवेनिर मतलब यादगार, और मेमेंटो मतलब भी यादगार या स्मृति चिन्ह होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रेलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलिक मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी जो है स्मारक चिन्ह होता है, स्मारक चिन्ह या जो है निशानी। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेलिक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। तो दोस्तों बीते हुए समय को मुड़ करके देखना, इसको जो है क्या कहेंगे एक वर्ड में? बीते हुए समय को जो है फिर से निरीक्षण करना या उसको जो है फिर से देखना, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन मतलब पश्चावलोकन, पश्चावलोकन। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी इंस्पेक्शन मतलब जांच करना, और इंट्रोस्पेक्शन मतलब जो है आत्म परीक्षण, आत्म परीक्षण। और सर्कमस्पेक्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सावधानी या चौकसी, सावधानी या चौकसी। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नो रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग रेडली। रेडली मतलब आसानी से, कोई ऐसा व्यक्ति जो आसानी से अपनी फीलिंग को या अपने विचारों को प्रकट नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे? फोर्थ राइट मतलब होता है स्पष्टवादी, तो ये तो होगा नहीं, स्पष्टवादी नहीं होगा। इवेल्युएटिव, इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिव मतलब क्या हो जाएगा? मूल्यांकन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी। रेटिसेंट यहाँ पे राइट आंसर होगा। रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, जो अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को जल्दी से प्रकट नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। और कम्युनिकेटिव मतलब जो है, कम्युनिकेटिव मतलब बातूनी हो जाएगा या बातचीत संबंधी। तो यहाँ पे जो है रेटिसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल। तो जो अब यूजफुल ना हो उसको क्या बोलेंगे? रिडेंडेंट मतलब क्या होता है? रिडेंडेंट मतलब अनावश्यक, जो फालतू हो जाता है उसको बोलते हैं रिडेंडेंट। और यही जो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। रिडेंडेंट मतलब जो अब जिसकी ज़रूरत नहीं है। और एबुडेंट, एबुडेंट मतलब क्या होता है? पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त। और रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, अनिच्छुक। और डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रबल या प्रभावी। तो यहाँ पे रिडेंडेंट इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अमाउंट पेड टू ए मैन फॉर हिज लेबर। किसी के श्रम के लिए जो अमाउंट पेड किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? इंसेंटिव मतलब तो, इंसेंटिव मतलब होता है जो प्रोत्साहन राशि होती है, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन राशि। और यहाँ पे बी ऑप्शन रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब क्या होता है? पारिश्रमिक, पारिश्रमिक जो है यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी मतलब क्या होता है? पारितोषिक, पारितोषिक। और
होनोरेरियम, होनोरेरियम मतलब क्या होता है, मानदेय। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रेमुनरेशन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है ए क्लोज फिटिंग कवर ओवर ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार। तो तलवार के ऊपर जो क्लोज फिटिंग कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्विवर। क्विवर मतलब क्या होता है, तरकश जिसमें तीर रखे जाते हैं। और शैंक, शैंक मीन्स क्या होता है, टांग। यहाँ पे सीथ इसका राइट आंसर होगा, सीथ मतलब क्या होता है, तलवार रखने वाला जो होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। डैगर मतलब क्या होता है, कटार। तो यहाँ पे सीथ इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। तो बड़ी संख्या में मछलियाँ जो तैर रही होती हैं साथ में, तो उनको क्या बोलते हैं। हर मतलब तो झुंड होता है, तो ये तो होगा नहीं। सोल यहाँ पे राइट आंसर होगा। सोल मतलब होता है मछलियों का झुंड, मछलियों का जो है झुंड। और ब्रूड मतलब क्या होता है, ब्रूड मतलब जो छोटे जानवर होते हैं, नौजवान जानवर, उनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। कैसे, कैसे मतलब क्या होता है, कैसे मतलब होता है गुप्त जगह, गुप्त जगह। तो यहाँ पे सोल इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। तो मिलिट्री क्लास के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो क्रेटोक्रेसी, तो ये ऐसा क्रेटोक्रेसी नहीं होता है। पेंटिसोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी इसका मतलब होता है सर्वशासन, जिसमें सबके द्वारा शासन किया जाता है। पेंटिसोक्रेसी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोक्रेसी। ऑप्शन सी यहाँ पे स्ट्रेटोक्रेसी, जिसमें सेना के द्वारा शासन किया जाता है, सेना द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन। बाकी मोनार्की मतलब राजतंत्र होता है, राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटोक्रेसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस। किसी व्यक्ति का आखिरी जो परफॉर्मेंस होता है उसको क्या बोलेंगे। तो दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा जो आखिरी अभिनय होता है या परफॉर्मेंस होता है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का अंतिम अभिनय, अंतिम अभिनय। और यहाँ पे दिया गया है मेमोयर मतलब होता है संस्मरण, संस्मरण। और एलेजी मतलब शोक गीत होता है, शोक गीत। और प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान। तो यहाँ पे डी ऑप्शन स्वैन सॉन्ग इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड। ऐसा व्यक्ति जो किसी की मदद करता है जरूरत पर, उसको क्या बोलेंगे। मर्सिनरी, मर्सिनरी मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है किराए का सैनिक, किराए का सैनिक। और यहाँ पे वेटरन, वेटरन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुभवी, अनुभवी। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समैरिटन। समैरिटन मीन्स क्या होता है, नेक आदमी, नेक व्यक्ति या नेक आदमी। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, जो दूसरों की मदद करता है ज़रूरत पर। और बाकी जो है कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर मतलब क्या होता है, सहयोगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी शिकायत के दर्द को सह सकता है या मुश्किलों को सह सकता है, बिना अपनी भावनाओं को या शिकायत को दर्शाए हुए, तो इसको क्या बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टोइक। स्टोइक मतलब क्या होता है, स्टोइक मतलब होता है भावहीन, भावहीन या उदासीन। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा स्टोइक। बाकी जो है एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, एग्नोस्टिक मीन्स होता है नास्तिक। और एसेटिक मतलब क्या होता है, तपस्वी। और पेडेंट मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी। तो स्टोइक मतलब भावहीन या उदासीन। तो ऐसा व्यक्ति जो कोई फीलिंग शो नहीं करता, मुश्किलों को झेल लेता है लेकिन वो जो है दिखाता नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीन। और स्टोइक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क। तो ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी तो हाई रहती है लेकिन काम नहीं रहता, तो ऐसे ऑफिस को या ऐसे काम को क्या बोलते हैं। ऑनरेरी मतलब होता है अवैतनिक, अवैतनिक जहाँ पे जो है
अवैतनिक मतलब ऐसा काम जिसमें वेतन नहीं मिलता है, बिना वेतन का काम। और साइनेक्योर यहाँ पे राइट आंसर होगा। साइनेक्योर इसका मीनिंग क्या होता है? कार्यभार रहित नौकरी, कार्यभार रहित नौकरी, जिसमें काम धाम नहीं रहता है लेकिन पैसा मिलता है, कार्यभार रहित नौकरी। तो यही जो इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? तानाशाही या निरंकुशता। और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है? नौकरशाही, नौकरशाही। तो यहाँ पे जो है सैनिक और इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है ए वर्टिकल पैसेज वे इनटू ए माइन। माइन मतलब क्या होता है? खान, खान या खदान। तो किसी खान या खदान में जो पैसेज वे मतलब रास्ता होता है, वर्टिकल मतलब सीधा ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉबी। लॉबी तो यहाँ पे होगा नहीं। लॉबी मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा गृह, प्रतीक्षा गृह को बोलते हैं लॉबी। और यहाँ पे शाफ्ट, शाफ्ट मतलब क्या होता है? शाफ्ट मतलब होता है खान में जो रास्ता होता है, इसी को शाफ्ट बोलते हैं। खदान का रास्ता, खदान या खान का रास्ता। तो यही जो है इसका हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे कैनाल मतलब नहर होता है। और इसको पढ़ते हैं आइल। आइल मीन्स क्या होता है? गलियारा, गलियारा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन शाफ्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है स्मॉल रूम वेयर डिशेस आर वॉश्ड। तो छोटा कमरा जहाँ पे बर्तन धोए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? लार्डर मतलब तो गोदाम होता है, गोदाम। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कलरी। स्कलरी मतलब क्या होता है? स्कलरी मतलब बर्तन साफ करने की जगह। तो यही जो इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है पैंट्री, पैंट्री मतलब होता है रसोई घर, रसोई घर। और यहाँ पे दिया है एंटे रूम। एंटे रूम मतलब क्या होता है? गलियारा, गलियारा या गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे स्कलरी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। तो क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना, और मॉकरी मतलब क्या होता है? व्यंग। तो आलोचना और व्यंग से भरा हुआ उसको क्या बोलेंगे? क्लिची। क्लिची यहाँ पे नहीं होगा। प्रेज मतलब प्रशंसा होता है, प्रशंसा यहाँ पे नहीं होगा। सटायर, इसको सटायर बोलते हैं, जो कि आलोचना से भरा होता है और व्यंग होता है, व्यंग प्रधान आलोचना। ठीक है, या निंदा कथन, इसको निंदा कथन कह सकते हैं, या व्यंग प्रधान आलोचना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सटायर। और यूलॉजी, यूलॉजी मतलब क्या होता है? प्रशंसा गान, प्रशंसा गीत या प्रशंसा गान। तो यहाँ पे सटायर इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है किसी चीज़ का, लेकिन उसने नहीं किया है, किसी और ने उसको किया है। तो इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा? कंपटीटर मतलब तो प्रतियोगी होता है, ये तो होगा नहीं। एनिमी मतलब दुश्मन, नहीं होगा। ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, तो ये भी नहीं होगा। स्केप गोट, स्केप गोट मतलब क्या होता है? स्केप गोट मतलब दूसरों की गलती के लिए दंडित। तो यही जो इसका राइट आंसर होगा, दूसरे की गलती के लिए दंडित व्यक्ति को बोलते हैं स्केप गोट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु प्रिजर्व्स स्किन ऑफ एनिमल्स। ऐसा व्यक्ति जो संरक्षित करता है जानवरों की स्किन को, तो उसको क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है बिलोक्विस्ट। बिलोक्विस्ट मतलब क्या होता है? व्यक्ति जो दो आवाज़ों में बोल सकता है, दो आवाज़ों में बोलने वाला। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। और फाइलोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? भाषाविद, भाषाविद। और टैक्सीडर्मिस्ट, तो यहाँ पे डर मतलब क्या होता है? त्वचा। तो यहाँ पे जो है त्वचा संबंधी हो जाएगा। टैक्सीडर्मिस्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। व्यक्ति जो जानवरों की त्वचा को संरक्षित करता है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मिस्ट। और यहाँ पे दिए गए ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट मतलब क्या होता है? आँखों का विशेषज्ञ, आँखों का विशेषज्ञ या नेत्र रोग विशेषज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन टैक्सीडर्मिस्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है वन हु चेंजेस साइड्स। ऐसा व्यक्ति जो साइड बदलता रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? नोवाइस मतलब क्या होता है? नोवाइस मतलब तो होता है नौसिखिया, नौसिखिया। और यहाँ पे अमेच्योर मतलब क्या होता है? शौकिया, जो कोई काम करता है शौकिया तरीके से उसको अमेच्योर बोलते हैं। इन्वेडर, इन्वेडर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आक्रांता या हमलावर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्न कोट। टर्न कोट मतलब क्या होता है? दल बदलू, जो साइड बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? टर्न कोट।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर। तो कोई चीज़ जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है कंसीडर करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव मतलब क्या होता है? तो डिमिन्यूटिव मतलब होता है मंदता, मंदता या धीमापन। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब क्या होता है? तुच्छ, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। नथिंग मतलब कुछ नहीं, और नोटिसेबल, नोटिसेबल मतलब ध्यान देने योग्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो पानी की धारा जो कि तेजी से बह रही है और स्ट्रॉन्ग तरीके से, उसको क्या बोलेंगे? रिव्यूलेट मतलब क्या होता है? छोटी नदी, छोटी नदी। और क्रीक मतलब क्या होता है? क्रीक मतलब होता है छोटी खाड़ी या सकरी खाड़ी, सकरी खाड़ी। और इसके अलावा टोरेंट, टोरेंट यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। टोरेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रचंड, प्रचंड प्रवाह या तेज धारा, प्रचंड जल प्रवाह। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी ट्रिकल, ट्रिकल मतलब क्या होता है? टपकना या रिसना, रिसना या टपकना। ठीक है, तो यहाँ पे टोरेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली एविल वंस आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन। तो एक तरह का जादू जिसमें जो आत्माएं होती हैं, और ज़्यादातर जो बुरी वाली आत्माएं होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है टू मेक थिंग्स हैपन, चीज़ों को करने के लिए। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस तरह के जादू को क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री मतलब तो रसायन विज्ञान होता है, एल्केमी मतलब भी रसायन शास्त्र होता है, तो ये दोनों नहीं होंगे। मिमिक्री, मिमिक्री यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? नकल करना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सॉर्सरी, सॉर्सरी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोना या जादू, टोना जादू या इंतजाल वगैरह, जादू टोना। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा सॉर्सरी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीजेस, मतलब रोगों के ठीक होने संबंधी, रोगों के बेहतर होने संबंधी, उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा? प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव मतलब होता है बचाव संबंधी, बचाव संबंधी। और इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षण होता है, तो ये तो होगा नहीं। इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन मतलब टीका, टीकाकरण। और यहाँ पे दिए गए हैं थेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक जो है इसका राइट आंसर होगा। थेरेप्यूटिक मतलब क्या होता है? थेरेप्यूटिक मतलब जो है बेहतर महसूस कराने वाला, बेहतर महसूस करने वाला, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, बेहतर महसूस करने वाला। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा थेराप्यूटिक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है ए यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक। तो एक छोटा बच्चा जिसने अभी अभी चलना शुरू किया है, उसको क्या बोलेंगे? टोडलर। तो टोडलर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडलर बोलते हैं ऐसे बच्चे को जिसने अभी भी चलना शुरू किया है या बिल्कुल नन्हा बच्चा। और कब मतलब क्या होता है? कब मतलब जो है शेर का बच्चा, कब मतलब शेर का बच्चा होता है। और जॉय, जॉय मतलब होता है कंगारू का बच्चा, कंगारू का बच्चा जो है जॉय कहलाता है। किड मतलब बच्चा होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए टोडलर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है वन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ऐसा व्यक्ति जो परहेज करता है, एब्सटेंस मतलब परहेज करता है, फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो शराब वगैरह से जो परहेज करता है उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड मतलब पियक्कड़, शराबी, तो ये भी नहीं होगा। टी टोटलर यहाँ पे राइट आंसर होगा। टी टोटलर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मद्य त्यागी, जो शराब से परहेज करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस। तो दोस्तों एक काल्पनिक और परफेक्ट स्टेट या स्थान, उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है यूटोपिया, जिसका मतलब क्या होता है? काल्पनिक राज्य। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक राज्य। और बाकी डिस्टोपिया मतलब क्या होता है? तबाह देश, ऐसा देश जो तबाह हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टोपिया। और नोस्टैल्जिया मतलब क्या होता है? नोस्टैल्जिया मतलब जो है इसका मतलब होता है याद, यादें। और आर्केडिया, आर्केडिया मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है काल्पनिक। तो यहाँ पे जो है यूटोपिया इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स।
तो कोई मोरल प्रिंसिपल्स नहीं होना, यानी कि नैतिक सिद्धांत नहीं होना, उसको क्या बोलेंगे? अनअवेयर। अनअवेयर मतलब जो अनजान हो, बेखबर हो, तो ये तो होगा नहीं, अनजान या बेखबर। मिस्चीवियस मतलब शरारती, तो ये भी नहीं होगा। एथिकल मतलब नैतिक, एथिकल मतलब नैतिक नहीं होगा। यहाँ पे अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनैतिक, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। तो कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्टिविटी जिसमें कुछ रिस्क रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? उद्यमी, तो ये तो होगा नहीं। और वेंचर, वेंचर इसका राइट आंसर होगा। वेंचर मतलब जो है जोखिम का काम, कोई जोखिम वाला काम, जोखिम का काम। और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। टैबू मतलब क्या होता है? निषेध, कोई चीज़ जो मना की गई हो उसको बोलते हैं टैबू। तो यहाँ पे वेंचर इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, ए लॉन्ग सी जर्नी, एक लंबी समुद्र यात्रा, उसको क्या बोलते हैं? तो ट्रिप मतलब यात्रा होता है। यहाँ पे वॉयज, वॉयज इसका राइट आंसर होगा। वॉयज मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा या जल यात्रा। एक लंबी जल यात्रा या समुद्री यात्रा, उसको वॉयज बोलते हैं। और एक्सकर्शन मतलब क्या होता है? सैर। और एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब क्या होता है? अभियान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन वॉयज बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समथिंग डन बिकॉज वन वॉन्ट्स टू, नॉट बाई फोर्स। ऐसा कुछ जो किसी की इच्छा से होता है, नॉट बाई फोर्स यानी कि फोर्स से, किसी के बल द्वारा नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रेटेंड मतलब क्या होता है? थ्रेटेंड मतलब होता है धमकी। और वॉलेंटरी मतलब क्या होता है? ऐच्छिक। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टेड मतलब होता है अधीन। और यहाँ पे कोएड, कोएड मतलब क्या होता है? मजबूर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, ए पर्सन हु इज अनड्यूली एंक्सियस अबाउट हिज हेल्थ। ऐसा व्यक्ति जो अनावश्यक रूप से चिंतित होता है अपनी हेल्थ को लेकर के, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसिप्लिनेरियन मतलब क्या होता है? अनुशासक, अनुशासक। और इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है? समानतावादी, समानतावादी, तो ये भी यहाँ पे नहीं हुआ। और वैलेटूडेनी, वैलेटूडिनेरियन, वैलेटूडिनेरियन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपनी बीमारी या कमजोरी की अत्यधिक चिंता करने वाला। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से अपनी हेल्थ को लेकर के चिंतित होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेटूडिनेरियन। और एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन मतलब क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाई बेगिंग। तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सेटल्ड घर नहीं होता, ना ही उसके पास रेगुलर वर्क होता है, और इधर उधर घूमता है, और वो भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वैग्रेंट, वैग्रेंट, वैग्रेंट मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है खाना बदोश। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, खाना बदोश या घुमक्कड़। और इसको नोमैड भी बोलते हैं, नोमैड मतलब भी घुमक्कड़ या खाना बदोश होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा वैग्रेंट। बाकी जो है ट्रेंट, ट्रेंट मतलब क्या होता है? विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाला, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। ट्वेंट मतलब विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाला। और इनिनेरेंट, सॉरी इटिनेरेंट, इटिनेरेंट मतलब होता है भ्रमणकारी, भ्रमणकारी। और माइग्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवासी, जो दूसरे देश से आकर के रहता है। तो यहाँ पे वैग्रेंट इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किसी एक विशेष फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है वेटरन। और वेटरन ही इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है दक्ष व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एमेच्योर मतलब शौकिया होता है। कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन इसका मतलब होता है सर्वदेशीय, सर्वदेशीय, सभी देशों से संबंधित। और स्टोइक मतलब क्या होता है? उदासीन,
तो यहाँ पे जो है वेटरन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द ज्यूरी और जज एट द एंड ऑफ ए ट्रायल। तो निर्णय जो कि दिया जाता है किसी जज के द्वारा या ज्यूरी के द्वारा एट द एंड ऑफ ए ट्रायल, किसी मुकदमे के अंत में, तो उस निर्णय को क्या बोलते हैं? एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब क्या होता है? आरोप। एक्यूजेशन मतलब क्या होता है? आरोप होता है। पनिशमेंट मतलब सजा होता है। एलिगेशन मतलब भी आरोप होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है? निर्णय। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिया गया है फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन सर्किल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कॉफिन और ए ग्रेव। तो फूलों को जो है एक साथ बांधा गया है एक सर्किल में, और उसको जो है कहाँ पे रखा जाएगा? कॉफिन, किसी जो है कफन पर या कब्र पर। तो उसको क्या बोलते हैं? गार्लैंड मतलब तो माला होता है। तो इस तरह का जो गोल गोल माला जैसा होता है जिसको जो है किसी कब्र पे रखते हैं या जो है कफन वगैरह पे रखते हैं, तो उसको बोलते हैं रेत। तो रेत इसका राइट आंसर होगा। रेत मतलब क्या होता है? पुष्पांजलि। पुष्पांजलि या पुष्पहार। और बाकी जो है बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा। और बुके मतलब गुलदस्ता होता है। तो रेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हैज़ मैजिकल पावर्स और स्किल्स। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास जादुई शक्तियाँ हैं या स्किल है, तो उसको क्या बोलते हैं? अमेच्योर मतलब शौकिया होता है, नहीं होगा। विजार्ड। विजार्ड जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। विजार्ड मतलब जादूगर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी एजेंट मतलब प्रतिनिधि होता है, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। तो विजार्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स। तो किसी खतरे के लिए जो है सावधानी बरतना या जो है महसूस करना, तो इसको क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस मतलब होता है अनेकार्थक। अनेकार्थक या अस्पष्ट भी होता है एम्बिगुअस मतलब। और वैरी। वैरी जो है इसका राइट आंसर है। वैरी मतलब क्या होता है? सावधान। किसी खतरे को लेकर के सावधान या चौकन्ना, उसको क्या बोलेंगे? वैरी। और जीनियस मतलब पता ही है आपको, म्यूजियम, संग्रहालय। तो यहाँ पे वैरी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है डिसलाइक और प्रेजुडाइज अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो जो दूसरे देश के लोग हैं उनको नापसंद करना या उनके खिलाफ जो है पूर्व धारणाएं बनाना, तो उसको क्या बोलते हैं? जीनोफिली। जीनोफिली मतलब क्या होता है? विदेशियों से प्रेम। फिली जहाँ पे होगा प्रेम संबंधी होगा, तो विदेशियों से प्रेम को बोलते हैं जीनोफिली। तो ये तो होगा नहीं। जीनोफोबिया यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीनोफोबिया मतलब जो है विदेशियों से डर या नफरत। विदेशियों का डर या नफरत। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट मतलब क्या होता है? उभयमुख। उभयमुखी या उभयमुख। स्किलफुल मतलब कुशल होता है। तो यहाँ पे जो है जीनोफोबिया इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए हॉस्ट एंड गेस्ट फ्रेंडली। तो कोई व्यक्ति जो अतिथि या जो है मेजबान के संबंध वाला होता है या फ्रेंडली होता है, उसको क्या बोलेंगे? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनियल। जेनियल मतलब क्या होता है? सत्कारशील। सत्कारशील। और हार्बर मतलब बंदरगाह होता है, बंदरगाह। और एजेंडा मतलब क्या होता है? एजेंडा मतलब कार्यसूची। कार्यसूची। और समरी मतलब सारांश होता है। तो यहाँ पे जेनियल इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है हैव एन इंटेंस फीलिंग फॉर समथिंग। तो किसी चीज़ के लिए जो है इंटेंस मतलब तीव्र, तीव्र फीलिंग होना, तीव्र भावनाएं होना किसी चीज़ के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? इर्न मतलब क्या होता है? इर्न मतलब होता है तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा। और प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है? कुशल या दक्ष। और एडामेंट। एडामेंट मतलब क्या होता है? अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता। और एडोरेबल मतलब क्या होता है? प्यारा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो सकता है? इर्नियस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है द हाईएस्ट पॉइंट। द हाईएस्ट पॉइंट मतलब सबसे ऊंचा जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? होराइजन मतलब क्षितिज होता है।
पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है। और जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या हो जाएगा? शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। और यहाँ पे नैडिर, नैडिर मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पतन। तो यहाँ पे जेनिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, देखा है ए पर्सन हु इज फैनेटिकल। फैनेटिकल मतलब क्या होता है? तो फैनेटिकल मतलब जो है कट्टर, ऐसा व्यक्ति जो कट्टर होता है। तो कट्टर व्यक्ति के लिए जो है एक वर्ड बताना है, जीलोट। तो फैनेटिक तो एक वर्ड होता ही है कट्टर के लिए, फैनेटिक। और जीलोट मतलब क्या होता है? जीलोट, जीलोट मतलब होता है कट्टर। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी डायरेक्टर मतलब निर्देशक हो जाएगा। कंपोजर, कंपोजर जो कंपोज करता है, संगीतकार, संगीत वगैरह जो कंपोज करता है। और चार्टर मतलब क्या होता है? चार्टर मतलब घोषणा पत्र। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, जीलॉट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।